दोस्तों बहुत सारे भाई का ये क्वेश्चन होता है कि हमें सीएससी आईडी से आपको आधार सेवा केंद्र खोलना है। ठीक है, सीएससी आईडी से आधार सेंटर कैसे खोलेंगे और सीएससी आईडी से हमें आधार सेंटर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों सीएससी आईडी से आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। यहाँ पे लाइव प्रूफ आप देखिएगा यूसीएल। ठीक है, यहाँ पे यूसीएल जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा अपने सीएससी आईडी में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार डेमोग्राफी अपडेट। ठीक है, तो जो भाई सीएससी आईडी नहीं भी लिए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है और जिन्होंने सीएससी आईडी ले लिया है उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप आधार सेवा केंद्र कैसे खोल सकते हैं, अगर आपके पास सीएससी सेंटर है तो आप जल्दी से जल्दी आधार सेवा केंद्र कैसे खोल सकते हैं। मतलब कि सिर्फ एक दिन में आपको यहाँ पे सीएससी आईडी से आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो, अगर सीएससी आईडी नहीं है तो आपको टाइम लग सकता है आधार सेवा केंद्र खोलने में। ठीक है, और आधार सेवा केंद्र भी जो मिलेगी वो सभी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन सीएससी आईडी में आपको आधार सेवा केंद्र खोलिएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप नया आधार कार्ड नहीं बना सकते, लेकिन आधार कार्ड अपडेट में जितने भी काम होते हैं वो सभी वर्क आप कर सकते हैं। डेमोग्राफी अपडेट जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पापा का नाम और पति का नाम। ठीक है, मतलब इतने सारे अपडेट का काम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अपडेट का काम इतने सारे मिलते हैं क्योंकि आपको पता होगा ज्यादातर अब नया आधार कार्ड बन नहीं रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड बनवाने की जरूरत ही उनको नहीं है, सिर्फ अपडेट करवाते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो जन्म लेते हैं उन्हीं का आधार कार्ड ज्यादातर बनता है। ठीक है, सभी का बाद बाकी सभी का तो आधार कार्ड बन ही चुका है। ठीक है, तो अपडेट ज्यादातर होता है। कहीं भी आधार सेंटर पे आप जाइएगा तो अपडेट के लिए भीड़ लगा होता है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों लाइव प्रूफ आपको बताते हैं कि अगर आप अपना आधार मतलब आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं अपने सीएससी आईडी से तो अब आधार सेवा केंद्र कैसे खोलेंगे, तो पूरी लाइव प्रूफ देखिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें आपके पास एक सर्टिफिकेट की जरूरत है, वो होता है सीएससी से मतलब आधार सेंटर खोलने के लिए वो होता है अपडेट के लिए ऑपरेटर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है उससे भी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, अगर आपके पास ऑपरेटर की सर्टिफिकेट है उससे भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो सर्टिफिकेट के लिए आपको लिखना है AADHAR, गूगल पे आपको जाना है और लिखना है आधार एग्जाम। ठीक है, जब दोस्तों आधार एग्जाम सर्च करेंगे ना, आप यहां पे देख सकते हैं आधार एग्जाम मैंने सर्च किया है, तो आधार एग्जाम जब सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको NSEITexam.com का ऑप्शन आएगा, यहां पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहां पे दोस्तों जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे आपका आधार वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि यहां पे आधार कार्ड का आपका टेस्टिंग होगा और उसके बाद यहां पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप जब यहां पे देखेंगे तो एक यहां पे सिंपल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट कैसा होता है तो आप यहां पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं सर्टिफिकेट होता कैसा है। सबसे पहले तो आपका यहां पे फोटो लगा होता है, उसके बाद यहां पे सर्टिफाइड होता है। सर्टिफाइड में आपका ये होता है कि आप क्या आपका नाम है। ठीक है, मतलब कि सर्टिफाइड इज योर नेम। ठीक है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आपका फोटो होगा और सर्टिफाइड में आपका नाम होगा, जैसे कि जो भी नाम है वो नाम आपका रहेगा और उसके बाद यहाँ पे आपका लेबल रहेगा। लेबल में ही आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा हैज सक्सेसफुली पासेड टू योर लेबल। ठीक है, मतलब योर लेबल के जगह आपका यहाँ पे क्या रहेगा, तो योर लेबल की जगह आपका रहेगा यहाँ पे आपका सुपरवाइजर या ऑपरेटर। ठीक है, बाद बाकी बहुत सारे लोगों को ये भी मिलता है सुपरवाइजर कॉम ऑपरेटर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मतलब ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है और उससे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है। और फॉर्म में क्या चार्ज जो है वो आपका लगभग जो लगता है वो लगता है लगभग आपका 420 या 440 रुपये ऐसे के करीब में लगता है आपका। ठीक है, या 470 रुपये, यही के 500 के अंदर में ही लगता है। और उसके बाद आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ता है, सेंटर आपको चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट ये न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे XML फाइल आपको आधार का चाहिए, आपके आधार का XML फाइल। अब गूगल पे जाइएगा और आधार XML फाइल डाउनलोड कीजिएगा तो वहां पे आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा, तभी आपका XML फाइल डाउनलोड होगा। ठीक है, जब XML फाइल यहाँ पे अपलोड कीजिएगा उसके बाद आपका आता है यहाँ पे सेंटर। ठीक है, अब दोस्तों आता है सेंटर, मतलब कि आप किस स्टेट से हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो सेंटर होता है
पहले स्टेट आपसे मांगा जाता है, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, मतलब दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे, जहां से भी आप है, ठीक है, वो पहले स्टेट आप देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना सिटी देंगे, ठीक है, जिस भी स्टेट में रहेंगे उस स्टेट का सिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद सिटी के बाद यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर आपको बताना होगा, जैसे कि जिस स्टेट में, जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ कितने मतलब टेस्ट सेंटर है जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं, और उसके बाद किस डेट में एग्जाम देंगे, कितने डेट में, जो मतलब टाइमिंग, जैसे टाइमिंग भी यहाँ पे रहती है 2 बजे से 4 बजे तक देना है, या 4 बजे से 6 बजे तक देना है, या सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक देना है, या 12 बजे से 2 बजे तक देना है, मतलब ऐसे टाइमिंग आपकी रहती है। तो वो आपका यहाँ पे फॉर्म भरने के टाइम में मिल जाता है। बाद बाकी कुछ जानकारी चाहिए तो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके आप हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल आप रहेंगे तो उससे आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको लाइव प्रूफ सबसे पहले दिखा दे। आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस, मतलब कि आधार सेंटर आप कौन खोल सकते हैं, तो सीएससी वाले भी खोल सकते हैं आधार सेंटर, ठीक है। तो ये लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं बताया होगा, ये मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल सकेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीएससी आईडी में, अब सीएससी आईडी आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए, आधार डेमोग्राफी अपडेट सेंटर खोलने के लिए आपके पास एक और सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो अगर आपसे मतलब आप फिलहाल में आधार सेंटर खोले होंगे, जैसे कि आपको दिखाते हैं सीएससी रजिस्ट्रेशन में कि फिलहाल में जब आप आधार सेंटर खोले होंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मांगी गई होगी, बैंक बीसी सर्टिफिकेट। अगर आपने बैंक बीसी सर्टिफिकेट लिया है और बैंक बीसी सर्टिफिकेट अगर आपको मिला है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आधार सेंटर के लिए। तब आपको यहाँ पे बैंक बेसिस सर्टिफिकेट के मतलब पहले आपने अगर लिया होगा सीएससी सेंटर तो आपने बैंक बेसिस सर्टिफिकेट नहीं लगाया होगा। अगर फिलहाल में भी लिया है तो बैंक बेसिस सर्टिफिकेट अगर नहीं लगाया है तो बैंक बेसिस सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, वो होता है IIBF का सर्टिफिकेट। ठीक है, आप गूगल पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे IIBF। ठीक है, यहाँ पे जब सर्च करेंगे IIBF रजिस्ट्रेशन तो यहाँ से आप लगभग आपका 2000 रुपये तक का फीस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिया गया है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लगभग यहाँ पे कितना चार्ज लगता है, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा 1750 रुपये चार्ज लगती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बीसी सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाएगी, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जब आपको बीसी सर्टिफिकेट मिल जाती है तो सीएससी के तरफ से आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको सीएससी बैंकिंग आईडी। ठीक है, मतलब आपको पता होगा कि सीएससी से बैंकिंग आईडी आपको मिलता है, तो यहाँ पे अब आपको सीएससी से बैंकिंग आईडी लेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे अप्लाई मोर सर्विस में। ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे आना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है सीएससी बैंकिंग। ठीक है, जब सीएससी बैंकिंग सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही यहाँ पे सीएससी बैंकिंग आएगा, तो cscbankmitra.in। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे, देख सकते हैं सीएससी बैंकिंग सर्विस, और उसके बाद अप्लाई और उसके बाद स्टेटस। आपको यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको अप्लाई मोर सर्विस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कि आपको कौन सी आईडी चाहिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे दे दिया कि हमें आधार की आईडी चाहिए। अगर हम बैंक बीसी सर्टिफिकेट लेंगे तो हमें इससे आधार का काम करना है, और बाद बाकी तो बहुत सारे आपको यहाँ पे काम मिलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आधार का ही काम चाहिए। बाद बाकी जितने भी काम चाहिए उन सभी पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ आधार का काम चाहिए, तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें आपका सीएससी आईडी जो होना चाहिए वो चालू होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे कि सक्सेस यहाँ पे दे दिया मेरा, और उसके बाद यहाँ पे मेरा नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद थैंक्स फॉर सेलेक्टिंग द सर्विस, आवर टीम विल कनेक्टेड सून। ठीक है, मतलब कि हमारी टीम जो है वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो हम अपने
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे सीएससी के, उनसे हम बात करेंगे कि हमें आधार सेवा केंद्र खोलना है, आप हमें कैसे दिलाएंगे। तो वो पूछेंगे कि आपके पास बैंकिंग की आईडी है कि नहीं, आपके पास बीसी सर्टिफिकेट है कि नहीं, आपके पास सीएससी आईडी है कि नहीं। तो मतलब कि जो भी चीज़ पूछेंगे वो आपको बताना है। जब आपकी क्राइटेरिया पूरी हो जाएगी, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है वो सब क्राइटेरिया आपने पूरा कर लिया होगा, तो आपको आधार सेवा केंद्र मिल जाएगा। ठीक है, यही इस वीडियो में बतानी थी, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे आपको दिया है कैसे आपका आधार सेवा केंद्र